श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आत्मा आश्चर्यमय है, इसे देखने वाला संसार में विरला ही होता है। वह उसे आश्चर्य की भांति ही देखता है। वस्तुतः मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, परंतु आत्मदर्शन वैसा नहीं होता। आत्मा का देखना अद्भुत तथा अलौकिक है। जब चेतन आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं रहती तो आत्मा स्वयं आत्मा को देखता है, अर्थात दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती। स्वयं आत्म साक्षात्कार कर चुकने वाले ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। जो महापुरुष परम तत्व को भली भांति जानने वाले तथा वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, वे भी आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा वर्णन आश्चर्य की भांति होता है। जैसे किसी भी लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्म तत्व को उदाहरणों के माध्यम से भी पूर्ण नहीं समझाया जा सकता। भगवान कहते हैं, इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई विरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति ही होता है। जिस शरीर को मनुष्य सत्य, सुख रूप तथा रमणीय समझता है, जिन शरीरादि को अपना स्वरूप मानता है, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख रूप तथा आत्मा को उनसे विलक्षण सुनकर बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना तथा समझा नहीं होता। किसी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं हो सकती। वह बहुत ही मुग्ध होकर सुनता है तथा उसकी चित्त वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। जिनका अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा तथा आस्तिक भाव नहीं होता, जिनकी बुद्धि शुद्ध सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतः इस आत्म तत्व को समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए इसका शोक करना उचित नहीं। जय श्री कृष्ण।